नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिग बॉस ओटीटी आज के एपिसोड का रिव्यू। लेकिन आज का एपिसोड कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे किसी की नई नई शादी होती है, पहले बहुत सारा प्यार, उसके बाद एकदम से तकरार और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वैसे ही सभी कनेक्शन का दिखाई दे रहा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो इससे बात क्यों कर रहा है, उससे बात क्यों कर रहा है। मतलब सारे ऐसे हो रखे हैं जैसे कि इनको जिंदगी जो है साथ में ही बितानी है। तो सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि प्रतीक और राकेश की हो गई भाई लड़ाई। अब प्रतीक राकेश को बोल रहा है कि तुम जो है निया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो राकेश ने बोल दिया कि मुझे निया को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं निया को 10 साल से जानता हूँ, तुम्हारे लिए ये नई है, तुम नए नए आए हो। जो मुझे लगता है कि राकेश ने अपनी जगह पर एक सही बात कही थी, उसका कोई इस तरह का कॉन्टेक्स्ट नहीं था। उसको घुमाना बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम नए नए आए हो या हम पुराने हैं, या इसमें बड़े छोटे वाली कोई बात थी। इसमें बात ये थी कि मैं निया को 10 साल से जानता हूँ, तुमने अभी जानना शुरू किया है, मुझे इसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रतीक ने घुमा दिया। और जिसमें मूज जो है, मूज का पता नहीं यार, वो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक की कोई भी बात हो, उसको प्रतीक का साथ देना ही देना है। जिसमें पीछे से बोल पड़ी राकेश तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत है, तुमने ऐसा पहले भी बोला है। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी और निशांत ने उसको टोका। लेकिन निशांत के टोकने के बाद, क्योंकि निया ने कहीं ना कहीं वो उसको ये समझाने की कोशिश की थी कि अपनी बातें रखो, अपना भी कुछ मुद्दा जो है वो घर में उठाओ, निशांत के पीछे मत छुपो, तो शायद वो थोड़ा उल्टे तरीके से मूज के दिमाग में जाकर बैठा है और मूज का एकदम से एटीट्यूड ही चेंज हो गया है और वो निशांत से ही लड़ने लग गई कि अच्छा तूने टाटा बाटा वाली बात जब बोली थी तो वो सही थी, अगर वो गलत थी तो ये बात भी गलत है। तो मतलब ये जो है निशांत ने कहा कि गलत चीजें सपोर्ट मत कर, और उसने वहां पर जाकर प्रतीक को भी ये समझाने की कोशिश की कि जो राकेश ने कहा था उस तरीके से नहीं कहा था, जिस तरीके से तूने उसको घुमाया है, उसके कहने का मतलब सीधा और साफ था। लेकिन प्रतीक का तो आपको पता है, उसको तो चीजें अपने हिसाब से मोल्ड करनी है। उसके बाद जो है नेहा और निशांत की बाहर जाकर इस बारे में कॉन्वर्सेशन हुई। निशांत ने बोला कि यार मूज जो है वो गलत चीज में साथ दे रही है प्रतीक का। तो नेहा ने बोला कि पहले जब मैं उसको बोल रही थी कि तू उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये चीज बुरी लगी और वो मुझसे लड़ाई करने लगा। अब वो जाकर सेम चीज जो है राकेश को कैसे बोल सकता है। तो मतलब ये चीजें कुछ इस तरह की रही हैं। कहीं ना कहीं निया ने घर में थोड़ी बहुत माचिस तो लगाई है, लेकिन घर वाले कुछ इस तरह के हैं कि इनको माचिस से फर्क नहीं पड़ता, ये अगले दिन शांत होकर बैठ जाते हैं। फिलहाल किसी की भी अगर मैं गेम की बात करूं यार, बन ही नहीं पा रहा है कोई ऐसा जिसको कसम से दिल से निकले कि हाँ इसको सपोर्ट करना है, ये गेम खेल रहा है, ये खत्म कर देगा। तो उसके अब बाद जो है निशांत और मूज की नोकझोंक स्टार्ट हो गई। निशांत कहता है अभी बजर वाला टास्क होता तो मैं बजर दबा देता, अभी घर में प्रॉब्लम ये है कि आपको कनेक्शन में रहना है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थीम ही आप लोग ऐसा लेकर आए हो ना, जिसकी वजह से साला लोग अपनी गेम खेल ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जो है निया, हाँ जैसे कि मैंने कहा कि निया ने सबको माचिस लगाई दी है, थोड़ा थोड़ा लड़ाई तो घर में करवा ही दी है। और जो है प्रत्येक प्रतीक जो है वो नेहा को निया बुला रहा है, जिसकी वजह से नेहा को आया गुस्सा। उसने उठाई भाई कांच की कटोरी और देख के मारी है बंदे को। मैं लाइव में देखा था, उसको चोट भी लगी है और उसके बाद वो सारा कांच वांच इकट्ठा भी किया है। लेकिन नेहा जो है इस तरह से बिहेव कर रही थी, बाद में उसने चीज एक्सेप्ट की कि मुझे तो जलन हो रही थी भाई, जिस तरह से ये कर रहा था मुझे जलन हो रही थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि निशांत बार बार एक ही मुद्दा उठा रहा है, प्रतीक और मूज वाला, कि इसका जो है प्रायोरिटी तू ज्यादा बनता जा रहा है या तेरी तरफ ज्यादा इसका झुकाव है, जो भी वटेवर। लेकिन बार बार ये पॉइंट उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही निशांत ये भी कह देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप सीधा सीधा बोल दो ना कि मेरी गेम खराब होगी। एक चीज पे तो आओ यार निशांत, क्या कर रहे हो, एक चीज पर तो आओ। अगर आपको
ये चीज से फर्क नहीं पड़ता पर्सनली, तो आप ये बोल दो कि अगर तू इसकी तरफ जाएगी तो फिलहाल मेरी गेम पर फर्क पड़ेगा। लेकिन आप वो भी नहीं बोल रहे हो, आप एक तरफ बोल रहे हो कि तुझे जो करना है तो वो कर, एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। तो मतलब यार कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशांत क्या कर रहे हो यार। और उसके बाद प्रतीक का मुझे ऐसा लगता है प्रतीक को सबके आसपास डोलना है। सबसे पहले अक्षरा, फिर नेहा, मूज, फिर निया। आप लोग अगर लाइव देखते तो आप देखते कि किस तरह से जो है प्रतीक निया के आसपास डोल रहा था। और जब आप आज निया के जाने की बारी आई, एक तो सबसे पहला एक जनता को ये बेवकूफ बनाया गया। हम सबको लग रहा था कि निया आएगी, खेलेगी, कुछ तो होगा यार, घर में कुछ तो बदलाव आएगा, दिव्या और निया हमें देखने को मिलेगी, साथ में कोई कनेक्शन बनेगा। लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निया को एक टास्क करवाने के लिए भेजा गया था और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से फिर ये चीज बीच में घुसाई गई। या तो आप कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आते, दिव्या को कोई कनेक्शन मिल जाता, क्योंकि घर में तो भाई गठबंधन हो चुके हैं पक्के वाले, जन्म जन्मांतर के रिश्ते बन चुके हैं जो कभी नहीं टूटने वाले। तो ऐसे में दिव्या को अपना कनेक्शन मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह की आपने थीम बना रखी है, कनेक्शन के बिना गेम खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबने अपने अपने पार्टनर को एकदम जकड़ के रखा है, लड़ाई झगड़ा नोकझोंक जो मर्जी है, लेकिन पार्टनर भाई जाने नहीं देना है। और दिव्या जो है टाक लगाए बैठी है कि भाई किसको कब जैसे किसकी लड़ाई होती है। आज मुझे बड़ा फनी लगा जब क्या बोलते हैं, राकेश और क्या नाम है उनका, शमिता जी, जब उनकी थोड़ी सी आपस में बहस चल रही थी और राकेश वहां से उठकर जा रहा था, तो दिव्या उनको देख रही थी और एकदम से बोलती है, बिग बॉस अभी रखो बजर वाला टास्क, मजा आ जाएगा, अभी तो दबा ही देगा बिग बॉस, ये ही टाइम है, प्लीज रखो। तो मतलब वो बेचारी आस लगाए बैठी है कि कोई तो आएगा, कुछ तो होगा। तो आज जो है टास्क की उसकी समाप्ति हो गई। क्वाइन जो है काउंट किए गए और सबसे ज्यादा क्वाइन मिलिंद और अक्षरा के पास थे, उससे कम नेहा पति के पास थे और सबसे ज्यादा कम शमिता और राकेश के पास थे। तो पहले इन लोगों ने डिसाइड किया था कि क्वाइन चुराएंगे, लेकिन इनकी कुछ जो है क्या गेम खेलते हैं, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आता है, कोई भी स्ट्रेटेजी है ही नहीं। जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं, दिव्या चाहती थी कुछ ना कुछ हो, रोड़ा रप्पा कुछ तो बढ़े, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। शमिता ने जाकर, जबकि उनकी ही हेल्प कर रहे थे, लेकिन शमिता ने जाकर नेहा को बता दिया कि ये जो अक्षरा कर रही है ये ड्रामा है, तुम्हारे साथ लड़ाई का ड्रामा कर रही है और ये तुम्हारे कॉइन चुरा लेंगे, तो जाकर देख लो। तो शमिता जी यार क्या सगी बनी, आप कुछ तो गेम खेलो, कुछ तो इंटरेस्टिंग करो यार, कुछ तो मजा आए। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी। तो निया जी जा चुकी हैं घर से और उसके बाद नेहा ने प्रतीक से ये चीज क्लियर की है कि भाई तुम किसी भी लड़की के आगे पीछे डोलते रहते हो, जो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, कभी यहाँ कभी वहां। तो दूसरी तरफ मूज ने भी कह दिया प्रतीक को कि भाई तुम मुझसे भी थोड़ा फ्लर्ट करना जो है वो कम कर दे, ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना मुझे ना मेरे कनेक्शन को, और एक लिमिट जो है वो सेट कर दे। उसके बाद जो है प्रतीक ने निशांत से बात की। अब उस बातचीत से पहले एक चीज हुई है कि उड़ारियां के एक्टर जो है वो एक मतलब एक एडवांटेज लेकर आए थे, जो भी एक कनेक्शन बने हैं दावेदार नेक्स्ट कैप्टेंसी टास्क के लिए। तो मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन है। निशांत, मूज, और उसके बाद प्रतीक, नेहा, और उसके बाद मिलिंद, अक्षरा, ये दावेदार हैं। और इनके बीच में अब जो भी टास्क आज का होने वाला है, चिट्ठी विट्ठी वाला टास्क अब नेक्स्ट होने वाला है, तो वो है। तो एडवांटेज ये थी कि एक स्टिक सा लाकर दिया गया है उनको, वो मोज और निशांत को, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखना है अपने पास। लेकिन फिलहाल अभी उनको पता नहीं है कि इसका क्या काम है, तो फिलहाल वो उसको एक डंडा समझ रहे हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इसका क्या यूज है, कहाँ टास्क में कैसे ये यूज होगा। और निशांत को कहीं ना कहीं ये फील हो चुका है कि उसको प्रतीक के साथ नहीं खेलना है। जो भी प्रतीक ने पिछली बार उसके साथ किया, निशांत ने आज फिर कंफर्म करने की कोशिश की। पहले निशांत ने मिलिंद और अक्षरा से बात की कि मिलकर खेलेंगे, पहले जो है हमारे बीच में मुकाबला होगा तब अपने अपने लिए खेलेंगे, लेकिन जब इनके साथ हमें लड़ना है तो हमें आपस में साथ साथ खेलना है, साथ कुछ ना कुछ गेम प्लान करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है
निशांत ने बातों ही बातों में प्रतीक से पूछने की कोशिश की कि तुझे कैप्टनशिप चाहिए, मुझे चाहिए इस बार। तो प्रतीक ने साफ-साफ कह दिया कि अपने-अपने लिए लड़ेंगे, लड़ूँगा तो मैं भी मतलब खेलूँगा तो मैं भी, मतलब ये क्लियर था कि भाई तेरे लिए नहीं खेलूँगा। उसके बाद जाकर वो नेहा से अंदर कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये गाबा के साथ मिलकर खेलेगा। तो क्यों खेलेगा आपके लिए? पिछली बार भी आपने ऐसा किया, अब भी। तो प्रतीक का तो साफ-साफ एजेंडा क्लियर है। उसका कुछ हिसाब-किताब मैंने ऐसा देख लिया है कि जहाँ पे उसको लगेगा कि फ़ायदा है, उधर वो भागेगा, जहाँ पर लगेगा उसको। लेकिन जहाँ उसको लगेगा कि मेरा फ़ायदा नहीं है, उसको वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है कहानी बनाकर छोड़ देगा, जैसे उसने अक्षरा के साथ किया था। उस उन मतलब उनको मैंने बात करते भी देखा था कि मिलिंद अक्षरा जाएँगे। तो मतलब उनको पता है कि मिलिंद अक्षरा वीक है, तो इनके साथ खेल के कोई फ़ायदा नहीं है, इनके साथ कनेक्शन बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी हो रहा है, गेम के लिए हो रहा है, रियल कुछ भी नहीं है। रियल बॉन्ड जो है थोड़ा बहुत दिखता है मुझे निशांत और मूज़ का, जिसमें भी दोनों को काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है। मूज़ को दिव्या से काफ़ी ऐसा लगता है कि इसके कान भर रही है, और जो कि दिव्या तो कर ही रही है, दिव्या को तो कोशिश करनी है कनेक्शन बनाने की। दूसरी तरफ निशांत को ये लगता है कि ये प्रतीक की तरफ हो जाएगी जब भी कभी कोई टाइम ऐसा आएगा। तो उसके बाद मूज़ ने आज अक्षरा से बात की है कि दिव्या जो है वो निशांत को भड़काने की काफ़ी जो है चीज़ें ऐसी बताती है, उसको जाकर आग लगाने की कोशिश करती है कि मेरा और उसका जो है कनेक्शन टूट जाए और उसका और निशांत का कनेक्शन बन जाए, तो वैसे मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है। तो अक्षरा ने उसको समझाया है कि चलो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी तुम्हारा कनेक्शन नहीं टूटेगा। आज का रिपोर्ट कार्ड यही था कि सब खुश थे। और दूसरे बात जो ये है कि आज के भी एपिसोड में मुझे कुछ खास मुद्दे लगे नहीं है, क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा। जो प्लेयर हैं, अगर मैं बोलूँ तो दिव्या को गेम बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, लेकिन उसको खेलने को ही नहीं मिल रहा है। वो क्या मतलब ऐसे घसीटी जा रही है, घर में साथ में चल रही है, क्या कर रही है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो कल का एपिसोड देखते हैं क्या होता है। कल टास्क होने वाला है, कौन कैप्टन बनता है, तो कल देखेंगे और उस रिव्यू में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं।